अरे जोखिम, अरे ओ तू ना हमारी कमर में टक्का सम्मेलन में बिघिन डालने वाला, रुकावट के लिए खेद। कौन हो रहा तू? खेद नहीं, वेद। हमारा नाम है वेद बेचारे फुर्सत में। हाँ तो 20 GB होता तो क्या कर लेता? देखिए मैडम, हम एक पढ़े लिखे नौजवान हैं फुर्सत में, और हम अमीनाबाद के भूसा मंडी में रहते हैं। क्या आप बात कर रहे हो यार? तुम भूसा मंडी में रहते हो? हाँ। अरे फिर तो तुम गेंडा गदरीली को जानते होगे। अरे गेंडा गदरीली मैडम, गेंडा गदरीली क्या? नेचर है नेचर। तुम बात बताओ क्या है? हाँ बच्चा बोलो, क्या बात है? हमारे घर के पास एक गुंडा खानदान की हवेली है, दुनाली भवन। हम जो है रोज उस दुनाली भवन के सामने से गुजरते रहे। हमें यह पता ही नहीं था कि उस घर में एक शादी लायक लड़की भी है जो इस गुंडा खानदान की बेटी है। अब उस लड़की का बाप और उसका भाई हम पर जो है गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रखे थे, और फिर अचानक एक दिन उन्होंने जबरदस्ती। क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती? अरे वो वाली नहीं, तो कौन सी वाली? जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती उठवा कर अपनी बेटी के साथ हमारी सगाई करवा दी फुर्सत में, क्योंकि कोई भी शरीफ आदमी उस गुंडा खानदान में शादी नहीं करना चाहता था फुर्सत में। ना तो छोरी पसंद ना आ रही तेने। देखिए मैडम, हमने तो उस लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि हमें उस लड़की के साथ शादी करनी नहीं है। अरे मैडम, जिस लड़की का खानदान बाप भाई इतने बड़े गुंडे हो, वो भला खुद कितनी बड़ी गुंडी होगी? हाँ मैडम एक काम कीजिए, आप उन लोगों को यहां बुलवाकर जरा बढ़िया से समझा दीजिए। हाँ भाई तो बुलवाओ ना, बुलवाओ गुंडा खानदान ने। ओके। मैडम डाकू डाकू। गज्जू प्रसाद गुंडा, कसम तमंचे की बाप है हम छुरी के। छुरी इज माई डॉटर। रज्जू प्रसाद गुंडा, कसम खंजर की भाई है हम छुरी के, और छुरी इज माई सिस्टर, और ये सिस्टर का मिस्टर होगा कसम खंजर की। नक्के बवाल मचा रखा दोनों बाप बेटे ने। हाँ ना इस छोरे का जीना आराम क्यों कर रखा है? हाँ जी, क्यों जबरदस्ती अपनी छुरी इसके गले बांध रहे हो? ओए अंकल, कसम तमंचे कि अब कुछ नहीं हो सकता है। काहे कि इसको कोनो शिकायत थी तो इसने जो है सगाई के पहले काहे नहीं बोले? काहे नहीं बोला? कैसे बोलते? मुंह में कपड़ा ठूस रखा था आपने और सीने में बंदूक, वो भी फुर्सत में। मैडम, हमारे पूरे गुंडा खानदान में यह बात फैल चुकी है कि ये हमारी सिस्टर का मिस्टर होगा। अब इसके फैलने से कुछ नहीं हो सकता मैडम। आप बताइए मैडम, क्या हमारी सिस्टर के दिल पे क्या बीतेगी कसम खंजर की? भाई सिस्टर के बरदर की हो तो बात जो है ना मन ने सही दिखे। एक सगाई नुमा युवती ना उस फिल्म की टिकट के प्रकार होवे जो एक शो के लिए यदि कट गई तो दूसरे शो में ना चल सके। भाई ब्रदर एंड फादर तुम दोनों निकलो, नो टेंशन। चलो। और हम मैडम, यू फॉलो मी। अरे मैडम आप ये क्या कह रही है? अरे सही कह रही है मैडम। अरे तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम एक नंबर की लपाड़िया है? मैडम आप भी ना एक नंबर की, अरे भोली हैं मैडम। तू जी वेद बेचारे। हाँ जी। भाई थारी समस्या का जो है ना हमारे पास एक समाधान दिख है। यदि न यो प्रूफ हो जावे कि वो छोरी न थारे लिए अनलकी हो रही है तो थारी साथ दी टूट सके बेटा। देखो यार, हम साबित कर देंगे कि वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही अनलकी है। देखो सगाई तो तुम्हारी हो ही चुकी है, अब बहुत जल्द तुम्हें शारीरिक चोटें आनी शुरू हो जाएंगी, जिसका इंतजाम हम करेंगे। और उसके बाद तुम्हारे उस गुंडा फैमिली को यहाँ बुलाकर उन्हें बताएंगे कि देखो सगाई के बाद इसे इतनी चोटें आ रही है तो शादी के बाद क्या होगा, मर जाएगा बेचारा। हाँ। और बेटा कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहेगा उसकी बेटी शादी के बाद विधवा हो जाए। नहीं, वो तोड़ देंगे तुमसे वास्ता, यही है सही रास्ता। ओके बाय। हमें मंजूर है। अरे भाई मंजूर है मतलब ऐसे सूखे सूखे में ही मंजूर है। देखो भाई, हम इतनी सारी मेहनत करेंगे तो कुछ मतलब 50,000 रुपए तो बनते हैं भाई, वरना सोच लो
वो दुनाली भवन की गुंडा फैमिली। हमें मंजूर है। बस भैया साहब तुमने अपनी दिनचर्या का बखान कर ना। मॉर्निंग में क्या करता है तू? जी देखिए, सुबह उठ के सबसे पहले तो हम अपना मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। बस वेरी गुड बेटा गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। भैया साहब कल सवेरे तड़के जो है तू अपने दोनों पालतू कुत्तों ने ना इसके पीछे छोड़ दे, ना कुत्ते इसके पीछे भाग लेंगे, ना सड़क पे यो भागेगा तो लोग जो हैं सड़क पे खड़े हुए विटनेस हो जाएंगे कि भाई इसको तो कुत्ते काट रहे हैं, भगा रहे हैं। बस तो फिर हम इसने बुला लेंगे चौकी में और साथ में बुलाएंगे गुंडा फैमिली को और दिखाएंगे कि भाई ये लो ना तुम्हारी बेटी जो है इतनी अनलकी हो रही है कि मंगनी पर तो इसके पीछे कुत्ते भग रहे हैं, इसने काट रहे हैं। शादी के बाद बेबिस की जगह कहीं रेबिस ना हो जाए छोरे ने। हमें मंजूर है मैडम, पर वो कुत्ते पालतू ही है ना, काटेंगे तो नहीं? क्या बात कर रहे हो यार, 5 साल से पाल रहा हूं उनको मैं। मेरे कुत्ते पालतू हैं, कोई फालतू नहीं है। चलो अब तड़के चढ़के मिलेंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू। अरे भाई हमें काहे बुलाया है यहाँ? हाँ हाँ वो आपको बुलाया है, जरा मैडम आ रही हैं, आप बैठिए ना। बाप की चौकी हो रही है, कान के बैठ गए। हमें काहे बुलाए थाने? भैया साहब वो बेद बेचारा ना, उसकी कंप्लेंट आ रखी कि ना तुम्हारी बेटी जिसकी तुमने सगाई करा दी उससे, तो वो जो है उसके लिए दुर्भाग्यशाली हो रही है। वो कह रहा अनलकी हो रही तुम्हारी छोरी, वो शादी ना करना मांग रहा। कसम तमंचे की का कह रही हैं आप? लो भाई आ गया ना, फेस टू फेस खुद ही पूछ लो। और तू ना यो क्या हाल बना रखा है, हाँप क्यों रहा है? अरे पूछिए मत मैडम, हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो 2 बहुत ही भयानक कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए और हमें भगाना शुरू कर दिया और हम भी डर के मारे वहां से ऐसा भागे कि भागते भागते वहां एक मैराथन रेस चल रहा था, उसमें घुस गए फुर्सत में, और वो कुत्ते वहां भी हमारा पीछा करते रहे और हम भागते रहे, ऐसा भागे कि मैराथन रेस में हम फर्स्ट आ गए। पर ये देखिए उन्होंने हमें ये ट्रॉफी दी और ये 1 लाख रुपए का चेक भी दिया फुर्सत में। क्या कह रहे हो? कसम तमंचे की मैडम, आप तो कह रही थी कि हमारी बिटिया इसके लिए अनलकी है, लेकिन वो तो निकली लक्की। अरे हाँ सिस्टर के मिस्टर, अब शादी की तैयारी शुरू कर दो, कसम खंजर की। ना 50 साल की जो है नौकरी में एक काम कहा था साले से, क्या करके डाल दिया तैने। मम्मी जी हुआ यूं, मैं जैसे ही घर पहुंचा तो पता चला मेरी बीवी मेरे कुत्तों को लेके मायके चली गई है जी। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, फिर ना जी मैंने रोड के कुत्तों को इसके पीछे लगा दिया। उन कुत्तों ने पहले मुझे चाटा, फिर जोर से काटा, फिर इसके पीछे लग गए फुर्सत में। ना दोपहर में क्या करता है तू? जी दोपहर में हम खाना खाने के बाद मेला पान भंडार में प्रीतम पनवाड़ी के यहाँ पान खाने के लिए जाते हैं फुर्सत में। बस तो यो क्लियर है, ऐसा है ईब जब तू पान खाने जाएगा ना तो गुलगुले ना अपना स्कूटर लेके धाड़ देने की मार देगा थारे में, और आसपास के लोग विटनेस होंगे कि भाई छोरे का तो एक्सीडेंट हो गया। फिर हम बुलाएंगे यो गुंडा खानदान वालों ने, उनसे कहेंगे कि भाई ऐसा है तुम्हारी तो छोरी इतनी घोरन लकी हो रही कि सगाई होते ही एक्सीडेंट मरवा दिया, शादी के बाद न जाने के गुल खिलाएगी। ओके मंजूर से ई बियो टेक्निक? हाँ मंजूर है फुर्सत में। अरे कभी आओ हमारी महफिल में। अच्छा वहां आएंगे कभी? चलेंगे नहीं, चल देना। अरे हमको फिर से काहे बुलाई है थाने में मैडम? भाई सेम प्रॉब्लम ना, सेम केस पे अटके हम। भाई वो लौंडा मान के ना दे रहा, ना यो कह रहा है कि थारी छोरी ना इसकी बहन ना उसके लिए कतई अनलकी हो रही है, ना यो आ गया। भाई ऐसी दुर्गति कैसे होगी थारी, ना इतनी चोटें कहां से लगवा लाया? चोट? कैसी चोट? अरे कसम तो मनसे कि हमें तो कौनो चोट नहीं दिखाई दे रही है। अरे मैडम चोट तो लग ही सकती थी चूना लगा के। का हुआ ये हमारी दुकान पर पान खाने आए, तभी वहां एक मोटा सा आदमी स्कूटर पर आया और पिल पड़ा इन पर। अभी तो अच्छा हुआ कि सुपारी लेने के लिए ये टर्न हो चुके थे। हाँ, और वो आदमी ने छूता हुआ आगे निकल गया चूना लगा के। अब आसपास के लोगों ने तो देखा ही लिया था एक्सीडेंट हुआ है, बस फिर क्या था, हमने एक्सीडेंट क्लेम का फार्म इनसे भरवा के इनकी सिग्नेचर ले ली चूना लगा के।
भाई हम पनवारी के साथ साथ मेडिक्लेम एजेंट भी हैं चूना लगा के। अब इन्हें मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए चूना लगा के, और हमें हमारा कमीशन चूना लगा के। अरे देखा सिस्टर के मिस्टर, हमारी सिस्टर कितनी लकी है, कसम खंजर की। चलो डैड, अरे चलो आओ, हमारे लिए जरा पान बनाओ बेहतरीन। पॉलिसी है आपकी पॉलिसी? अरे पान न सड़े न लौट ना सकता था स्कूटर के आगे तू, न गुलगुले को कहां निमटाया आया। मैं यहाँ हूँ मैडम। मैडम, मैं तो स्कूटर पे फुल स्पीड इसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन लास्ट मिनट इसने टर्न मार डाला और मैं स्कूटर के साथ जाके गिर गया इनटू गंदा नाला। टूट गया हूँ मैडम, टूट गया हूँ मैं। आओ। सॉरी, हाँ भाई, वो मुड़ गया, टाइमिंग मिस्टेक। मैडम कोई तो और रास्ता होगा ना फुर्सत में? अरे न शाम का क्या प्रोग्राम होता है थारा? शाम को? जी शाम को तो हम मंदिर जाते हैं फुर्सत में। तो भाई ऐसा है कि मंदिर की सीढ़ियों से न जब तू उतर रहा होगा तो इतने में गोपी आके जो है। नहीं मम्मी जी, नहीं, मैं नहीं। ओके, तो गुलगुले नॉट अगेन मैडम, नॉट अगेन। अरे तो जो कि तन्ने तंगड़ी मार के गिरा देगी सीढ़ियों पर से। ओके ना, फिर जो है जब तू जख्मी हो जाएगा तो हम उन गुंडा फैमिली से कह देंगे कि यो देखो भाई, छोरी से सगाई करके हो तो जख्मी हो रहा है, तो छोरी उसके लिए अनलकी हो रही है। ओके, और इस बार ना इस गुंडा फैमिली ने ना इतना घनी जल्दी ना बुलाऊंगी मैं। क्लियर है? जी क्लियर है, फुर्सत में। तो निकल यहाँ से फिर। ठीक है, थैंक यू। सॉरी। टर्न क्यों मारा था तुमने? सॉरी। तेरी तो के मैडम इनका धक्का हमें लगा जरूर, पर उस धक्के से हमारा धक्का उस बुढ़े को लग गया जो कि अपनी बेटी के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। नहीं, इसका धक्का लगा उसे बकायदा, लेकिन मैडम उस बुड्ढे का हो गया फायदा। हाँ मैडम, उस बुढ़े की बेटी उस बुढ़े को मंदिर में रोज इसीलिए लेकर आती थी ताकि उसकी याददाश्त वापस लौट आए। इनके धक्के से हमारा धक्का उस बुढ़े को ऐसा लगा कि उस बुढ़े का सर जाके दीवार पे लगा और उसकी याददाश्त वापस लौट आई। मैडम वो बुढ़ा करोड़पति है, वो इतना खुश हो गया हमसे कि ये देखिए उसने हमें 5 लाख रुपए का चेक दे दिया, और उसकी बेटी इतनी खुश हो गई हमसे कि वो कहने लगी, सुनिए मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी मतलब कुछ भी? जबान ने छोड़ दिमाग ने चला। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही झरकट झरकाऊ कैरेक्टर गिराऊ आइडिया आ रहा है। मैडम आप कैरेक्टर गिरा दीजिए। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं मैडम, आपका कैरेक्टर नहीं इसका कैरेक्टर गिरा दीजिए। बड़ा साफ साफ जो है ना खुल के बोल ले, वरना तन्ने खोल दूंगी मैं। मैडम ये वक्त सीढ़ियों से गिरने का नहीं बल्कि नजरों से गिरने का है। उस लड़की ने इससे कहा है कि वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो क्यों ना उस लड़की के बीच और इसके बीच सब कुछ करवा दें। मैडम मतलब उस लड़की की जरा मदद ले ले, बस उतना ही। हाँ जी मम्मी जी, इंसान एक बार ससुराल वालों की नजरों से गिर जाए फिर वो उठ नहीं सकता। अब मुझे देख लो जी, एक बार मेरी सास ने मुझे मेरी पड़ोसन चुम्मी चावला के साथ मुझे पकड़ लिया था। वो अब तक मुझसे बात नहीं करती, बस आती है मुझे पीट के चली जाती है। बस यो सही है भाई, ऐसा है मैं अपने राम लखन की बात कतई ना टाल सकती हूँ। तो ईब तो तू वही करेगा जो हम कहेंगे, और ईब वही होगा जो मंजूर है चंद्रमुखी चौटाला होगा। ईब तू बोल, तन्ने मंजूर से? मंजूर है मैडम, फुर्सत में। कसम तो मंच की सब क्या है? कसम खंजर की, ऐसा आवारा लुच्चा अय्याश चोर चक्का
मेरी सिस्टर का मिस्टर नहीं हो सकता। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी बड़ा शराबी, जुआरी और अय्याश किस्म का इंसान हूं। क्यों जाने मन? अब तो ये तमंचा चल के रहेगा, कसम तमंचे की। अरे आप तो चुप रहिए, आपका तमंचा कभी चला है? एक्सक्यूज मी, आज ये तमंचा चल के रहेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं डैडी, कसम कटारी की, आप माने या ना माने, मैं इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। मैंने सिर्फ अंगूठी से नहीं, दिल से दिल की सगाई की है। और अगर आपको इनको मारना है तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। बस यो हो रही है 100% शुद्ध देसी घी से बनी भारतीय नारी। और क्या कह रहा था तू? न यो बैड लक ला रही है, न फर्स्ट डे से यो तो थारे लिए गुड लक ला रही है। और आज जो है इसने कमाल कर दिया, न थारी जान भी बचा ली। और यो कहां से सुन लिया तैने, हैं कि बुराई के घर बुराई जन्म लेती है? स्कूल गया था है, मोहल्ले वालों से किसी से सुना नहीं है तैने? इतनी फेमस कहावत हो रही है कि कीचड़ में ही कमल खिला करे। और मन ने पता था आज जो है ना यो स्थिति जरूर उत्पन्न होगी, इसलिए इस छोरी को ले आई मैं ठाणे में। ये हुआ क्लियर कि रट्टा बजाऊं? आप सही कह रही मैडम, मैं ही गलत था, मैं ही नादान था, जो अपने गुड लक को बैड लक मानता रहा। थैंक यू, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकती हैं। क्या? जी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। वाह जीजा जी वाह, अब हुई ना बात। मैडम लकी की अनलकी? लकी हो रही है तभी तो जीवित खड़ा है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। मैं इसी लड़की के साथ शादी करूंगा, इसी लड़की के साथ। ये हुई ना बात। अरे यार नहीं भाई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.